हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। आज हो चुका है 26 फरवरी और एसएससी जीडी की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है, उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। और दोस्तों, बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं इस क्लास के अंदर, बने रहिएगा। अगर आप एसएससी के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप सब जानते हैं वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो यहाँ से आपसे बार बार पूछे जाते हैं, आने वाली शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको आंसर याद रखना है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? वर्ष 2002 में हुआ था और इसके द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था हमारे संविधान में। आप सब जानते हैं हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1976 में, और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार अब तक पूछ चुका है सवाल। दोस्तों, डूरंड कप का संबंध होता है फुटबॉल से, तो फुटबॉल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप कमेंट कर बताएं फुटबॉल टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है गृह लक्ष्मी योजना, इसका संबंध है आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों, आपको याद होगा तानसेन महोत्सव, कौन सा? तानसेन। अगर आपसे पूछ ले तानसेन महोत्सव, ये दोस्तों कहां से फेमस है? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश का बहुत फेमस फेस्टिवल है तानसेन महोत्सव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है किस पर आधारित है। अच्छा सवाल है, साइंस का पूछा गया है। तो आप सब जानते हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, धानु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये सब कहाँ के फेस्टिवल हैं? ये सब के सब आपका उड़ीसा के फेस्टिवल हैं, तो उड़ीसा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों, यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। जी हां दोस्तों, जैसा कि दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, अगर आपने कल वाली क्लास ना देखी हो तो कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी का कोई सा भी एग्जाम है, कल मैंने 20 फरवरी से लेकर और जो 25-24 फरवरी तक जितने भी एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं, सारे सवाल वहां पर दोस्तों इंक्लूड कर दिए हैं। और दोस्तों, उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, एसएससी की सभी परीक्षाओं का ब्रह्मास्त्र। जी हां दोस्तों, ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अभी तक की जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हुई हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीपी हो, या दोस्तों जीडी हो, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हुआ हो, और उसमें जो सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल एज इट इज दोस्तों वन लाइनर की फॉर्म में वहां पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। कुल 130 पेजेस की ये पीडीएफ होगी। इसका आप प्रिंट आउट निकलवाकर इसको अपनी डेस्क पर रखिएगा। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कवर क्या क्या किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके ऐसी होगी जो दोस्तों आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और एसएससी जीडी के आप सवाल देखेंगे एज इट इज सवाल वहीं से दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है आप सभी के लिए, मात्र 50 रुपीज। मात्र 50 रुपीज में दोस्तों आप इस ई नोट्स वाली बुक को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको इसको परचेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, 7078 142
717। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इसके ऊपर आप फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, उससे आप 50 रुपीज़ पे कर कर उसका जो स्क्रीनशॉट है इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कीजिएगा। आपको सारी जितने भी दोस्तों अभी तक पीडीएफ हुई वो सब पीडीएफ्स, और दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स हैं, बहुत कम समय में बहुत ही कंसाइज रूप में तैयार किए गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप जरूर से जरूर परचेस कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो दोस्तों आपको मुझे देनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कल वाली क्लास में मैंने कई बार आपको चीख चीख कर बताया है, हूबहू सवाल आपसे पूछा गया है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक। तो ये कौन है संतूर वादक? और एक नाम और नोट कर लीजिएगा, भजन सोपारी। कौन? भजन सोपारी। भजन सोपारी, इनका संबंध भी दोस्तों आपका संतूर वादक है। यही दो नाम बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? तो आप सब जानते हैं केरल का बहुत फेमस शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। दोस्तों 4 ऑप्शन थे, तो 2008 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जल्दी से बताएं अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है। इसका आंसर देना है आपको कमेंट कर। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था महान्यायवादी से संबंधित है। तो महान्यायवादी से दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे सवाल मैं आपके सामने दोस्तों रख रहा हूं, देखते चलिएगा। महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 76 में है। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के। अगर आपसे पूछ ले ये भारत का जो महान्यायवादी होता है वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और इनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक दोस्तों ये कार्य करते हैं। दोस्तों ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। लेकिन यहां से दोस्तों एक सवाल आपको मैं और बताता हूं। एक होता है दोस्तों महान्यायवादी, एक होता है कौन? एक होता है दोस्तों महान्यायवादी, एक होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता एक दोस्तों महान्यायवादी होता है, एक होता है महाधिवक्ता। इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 165 में। और ये किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। और ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। ये दोनों जानकारी आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वरामिहिर की पुस्तकें, वरामिहिर की जो पुस्तक है कितने भागों में विभक्त है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभक्त है वरामिहिर की पुस्तक। और दोस्तों वरामिहिर की 3 बहुत फेमस पुस्तकें, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों। बृहद जातक और बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोस्तों किसकी पुस्तकें हैं? ये तीनों की तीनों वरामिहिर की पुस्तकें हैं। याद रखिएगा परीक्षा में 100% आपको कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली पर बम फेंका था? दोस्तों मैंने कई बार आपको इसकी डेट नोट कराई थी, और देख लीजिएगा दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सरदार भगत सिंह बटुकेश्वर नाथ दत्त इन्होंने दोस्तों सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? तो आपको याद होगा 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली पर। इसको भी आप याद रखिएगा। सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी हुई थी। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेरोजगारी दर का संबंध किस से है? तो दोस्तों यहां से आपसे सूत्र पूछा गया था। तो दोस्तों बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है? बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक बल गुणे 100, ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। ये दोस्तों 13 से 14 सवाल थे जो आज की शिफ्ट में प्राप्त हो पाए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल सवाल है। दोस्तों आप देख सकते हैं किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा चेंज होने वाला है। टॉपिक सेम रहेगा, बस थोड़ा डीप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है थोड़ा डीप पढ़कर जाए, 100% आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।